हरिओम प्रिय भक्तों, आप सबके अंदर विराजमान प्रभु को मेरा सप्रेम नमन। भक्तों, आपका स्वागत है दिव्य मार्ग चैनल पर। ये केवल एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। यहाँ आपको मिलेगा गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति, मंत्र, संतों की कथाएं और जीवन को ईश्वर से जोड़ने वाला दिव्य मार्ग। आइए मिलकर गाएं प्रभु का गुणगान और चलें आत्मा से परमात्मा की ओर। प्रिय भक्तों, भारतीय योग परंपरा एक विशाल और गहन ज्ञान का भंडार है। इसमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास की पूरी प्रक्रिया समाई हुई है। इसी परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है अष्टांग योग, जिसे पतंजलि मुनि ने अपने योग सूत्रों में विस्तार से समझाया है। अष्टांग का अर्थ है 8 अंग या 8 चरण। ये 8 चरण साधक को आत्म साक्षात्कार तक ले जाने का मार्ग बताते हैं। आज हम जानेंगे अष्टांग योग क्या है, इसके 8 अंग कौन कौन से हैं, इसकी साधना कैसे करें और आधुनिक जीवन में इसका क्या महत्व है। साथ ही हम संतों के अनुभवों को भी जानेंगे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए आप ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिएगा। इस प्रस्तुति को लाइक और शेयर कीजिएगा और इसी तरह के दिव्य ज्ञान वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप आत्मज्ञान के जिज्ञासु हैं, इस मार्ग के साधक हैं और किसी असमंजस में फंसे हैं, तो निसंकोच कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस चैनल से आपको अनुभवपरक मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा। अष्टांग योग क्या है? प्रिय आत्मन, अष्टांग योग का वर्णन महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र में मिलता है। योग का अर्थ है जुड़ना। यहाँ इसका तात्पर्य आत्मा का परमात्मा से जुड़ना है। महर्षि पतंजलि ने योग को आत्म साक्षात्कार का साधन बताया है। उन्होंने समझाया कि अष्टांग योग के द्वारा मन के विकारों को शांत करके हम अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। अष्टांग योग यानी 8 अंगों वाला योग, जो आत्म साक्षात्कार की पूरी यात्रा को क्रमशः समझाता है। ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। अष्टांग योग के 8 अंग। पहला, नियम और संयम। यम का अर्थ है सामाजिक आचरण के नियम। ये 5 है। अहिंसा, विचार, वाणी और कर्म से किसी को भी हानि न पहुंचाना। सत्य, सच्चाई को अपनाना, पारदर्शी और सरल जीवन जीना। अस्तेय, जो आपका नहीं है उसे पाने की इच्छा न रखना। ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम और ऊर्जा का सही उपयोग। इसका अर्थ केवल जन्नेंद्रिय पर नियंत्रण नहीं, बल्कि सभी इंद्रियों का संयम है। गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य संभव है और अनेक संतों ने गृहस्थ रहते हुए आत्मज्ञान पाया है। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। यम के ये 5 नियम हमारे आचरण को शुद्ध करते हैं और समाज के प्रति उत्तरदायित्व जगाते हैं। दूसरा, निजी अनुशासन। नियम व्यक्तिगत आचरण से जुड़े 5 सिद्धांत हैं। शौच, शरीर और मन की पवित्रता। संतोष, जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहना। तप, कठिनाइयों में भी आत्मनियंत्रण बनाए रखना। स्वाध्याय, धर्म ग्रंथों का अध्ययन और आत्मचिंतन। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर में आस्था और समर्पण। नियम का पालन साधक को भीतर से शुद्ध और अनुशासित बनाता है। तीसरा, आसन। आसन का अर्थ है ऐसी स्थिति जिसमें शरीर स्थिर और मन सुखद अनुभव करे। पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखमासनम। आजकल योगासन का बहुत प्रचार है, जैसे पद्मासन, वज्रासन, ताड़ासन, लेकिन योग में आसनों का असली उद्देश्य शरीर को ध्यान के लिए स्थिर बनाना है। चौथा, प्राणायाम, श्वास नियंत्रण। प्राणायाम का अर्थ है श्वास प्रश्वास का नियंत्रण। मन और श्वास आपस में गहराई से जुड़े हैं। जब मन अशांत होता है तो श्वास तेज हो जाती है। प्राणायाम से शरीर में प्राण ऊर्जा संतुलित होती है और मन शांत होता है। इसके प्रमुख प्रकार हैं अनुलोम विलोम, कुंभक, भ्रामरी, कपालभाति, भस्त्रिका और उद्गीत। ध्यान रहे, प्राणायाम हमेशा किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। पांचवां, प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर की ओर लगाना। जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही साधक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर ध्यान की ओर मोड़ता है। छठा, धार्यता। धारणा का अर्थ है किसी एक बिंदु, मंत्र, विचार या ईश्वर के रूप पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे श्वास पर ध्यान देना या ओम पर एकाग्र होना। सातवां, ध्यान मेडिटेशन। ध्यान का अर्थ है निरंतर और अविचल एकाग्र अवस्था। जब धारणा गहराती है तो वह ध्यान बन जाती है। इस अवस्था में ध्यानकर्ता और ध्यान का विषय एक हो जाते हैं। आठवां, समाधि परमैकव। समाधि अष्टांग योग का अंतिम और सर्वोच्च चरण है। इस अवस्था में साधक का मैं और तू का भेद मिट जाता है।
केवल शुद्ध चैतन्य, आनंद और शांति रह जाती है। यही आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। अष्टांग योग की साधना कैसे करें? प्रिय आत्मन, क्या यह सब एक ही दिन में संभव है? नहीं, अष्टांग योग एक क्रमिक साधना है। इसके लिए धीरे धीरे अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 30 से 60 मिनट ध्यान और प्राणायाम के लिए निकालें। सप्ताह में 3 से 4 दिन योगासन का अभ्यास करें। पहले यम और नियम का पालन शुरू करें। धीरे धीरे आसन और प्राणायाम जोड़े ध्यान की ओर बढ़ें। संतों के सत्संग और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करें। गुरु का महत्व की साधना में गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। अगर योग्य गुरु न मिले तो हनुमान जी या साईं बाबा को गुरुस्थान पर रखकर उनकी भक्ति करें। गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करें। गायत्री मंत्र लोक में एकमात्र ऐसा मंत्र है जो बिना किसी देहधारी गुरु भी आत्म साक्षात्कार करवा सकता है। आहार और जीवन शैली सात्विक भोजन करें। नशा, तामसिक और असंयमित भोजन से बचें। जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत डालें। आधुनिक जीवन में अष्टांग योग का महत्व। आज की भागदौड़ और तनावपूर्ण जीवन शैली में अष्टांग योग एक वरदान है। योगासन और प्राणायाम से शरीर निरोगी और ऊर्जावान बनता है, मन शांत और स्थिर होता है, आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगती है। अगर साधना पूरी हुई तो ईश्वर दर्शन अर्थात आत्म साक्षात्कार संभव है, और यदि वहां तक न पहुंचे तो भी शारीरिक और मानसिक शुद्धि होगी, जिससे जीवन सफल बनेगा। तो प्रिय भक्तों, आशा है कि आप अष्टांग योग को जीवन में धारण करने का संकल्प लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। धन्यवाद। जय सद्गुरु।